गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हम इस समय पढ़ रहे थे अरे, और साथ में मैंने पढ़ाया था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ अरे, ऑब्जेक्ट ऑफ अरे। ये हमने सीखा हुआ था। आज उसी के आगे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ मेथड के एग्जांपल भी मैंने बताए थे आपको। स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड भी बताया हुआ था। वो मेथड से रिलेटेड आज कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे। मैंने आपको कंपेयर टू मेथड बताने के लिए बोला था प्रीवियस क्लास में कि कंपेयर टू मेथड कैसे काम करता है जावा में। इक्वल्स का यूज करके मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके भी बताया हुआ था। आज कंपेयर टू मेथड का यूज करके किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये मैंने आपको अलग अलग स्ट्रिंग बताई थी, यूज करना बताया था। और ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने सीखा था स्टूडेंट। और साथ में मैंने जो ये मेथड्स बताए थे उनके कुछ एग्जांपल्स भी बताया था। यहाँ पे कंपेयर मेथड हमारा चल रहा था, जिसमें से मैंने 3 तरीके से स्ट्रिंग को कंपेयर करना जाओ मैं बताया था, इक्वल टू और इक्वल टू ऑपरेटर के माध्यम से। तो इक्वल्स मेथड का यूज करके मैंने आपको बता दिया था, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके बता दिया था। आज जो मुझे बताना है बाय कंपेयर टू मेथड का यूज करके कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग कंपेयर बाय कंपेयर टू मेथड, द स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड कंपेयर्स वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी लेक्सिकोग्राफिकली एंड द रिटर्न एज द इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करता है। जैसा कि हमने सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को कंपेयर करना सीखा था, सेम उसी प्रकार से अभी तक हमने जो कंपेयर करना सीखा वो इक्वल्स मेथड के माध्यम से सीखा, इक्वल टू ऑपरेटर के माध्यम से सीखा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर टू मेथड का यूज करके भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे वैल्यू रिटर्न होती थी सेम उसी प्रकार से इंटीजर वैल्यू जाओ में भी इसमें रिटर्न होती है। ये वैल्यू किस आधार पे रिटर्न होती है, देखिए ग्रेटर दैन या इक्वल टू या लेस दैन के आधार पे रिटर्न होती है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, देखिए किस तरीके से। सपोज S1 एंड S2 आर टू स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे S1 और S2 दो स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, जिसमें से यदि हम इक्वल होंगी, दोनों स्ट्रिंग यदि इक्वल हैं, यदि दोनों स्ट्रिंग आपकी बराबर हैं S1 और S2, तो हमको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा 0 मिलेगा। और यदि यहाँ पे S1 ग्रेटर है, पहली स्ट्रिंग बड़ी है S2 से, S1 ग्रेटर है S2 से, तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि S1 छोटा है S2 से, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टूडेंट कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद उसको रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी आधार पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमको रिजल्ट मिलेगा। TS4 नाम से मैंने इसको बनाया क्लास को, और मेन मेथड डिफाइन किया है। यहाँ पे स्ट्रिंग हमने लिया, S1 में सचिन लिया, S2 में सचिन लिया और S3 में रतन लिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं गया
यहाँ पे कंपेयर टू मेथड को यूज किया, S1 कंपेयर टू S2, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? 0। मैंने यहाँ लिख भी रखा है। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि S1 में भी सचिन है और S2 में भी सचिन है, दोनों स्ट्रिंग बराबर हुई, तो क्या मिल जाएगा? 0। सेकेंड प्रिंट आउट में हमने देखा S1 डॉट कंपेयर टू S3, S1 को कंपेयर किया है S3 से, तो इसमें सचिन है और इसमें क्या है? रतन है। तो इसलिए बिकॉज स्ट्रिंग 1 ग्रेटर है और S3 आपकी लेस देन है, इसलिए क्या मिलेगा? 1। ओके, और जस्ट अपोजिट कर दिया, S3 से यानी कि रतन से सचिन को कंपेयर करा दिया S1 को तीसरे नंबर पे, तो हमको माइनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आइए इसको सेव करते हैं, रन करते हैं स्टूडेंट। CMD हमने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन किया और अपने ड्राइव पे गए, और इसको मैंने रन किया .java कंपाइलेशन प्रोसेस, के बाद रनिंग, ये देखिए 0 1 -1। ओके, तो इस प्रकार से आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था जावा में बहुत सारे मेथड पाए जाते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, और स्ट्रिंग को हैंडल करना जावा में बहुत ईजी है, तो आप विभिन्न प्रकार के मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ और मैं एग्जांपल इससे रिलेटेड बता देता हूँ। हाँ, आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसी फैसिलिटी आपको C और C++ में नहीं थी। पहली बात तो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए अरे या पॉइंटर को यूज करना पड़ता था, और पॉइंटर को यूज करना डिफ़िकल्ट पार्ट होता था। इसलिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए मेथड प्रोवाइड किए गए हैं और स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड की गई हैं, जो मैंने आपको बताया था। देखिए मेथड 1 कनकनेट ऑपरेटर के लिए आप स्ट्रिंग 3 में चाहिए, तो str1 डॉट कनकनेट ऑपरेटर जो होता है वो मैंने मेथड आपको बताया था, उसको लगा करके st2 कर दिया, दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी? आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। दूसरा, प्लस ऑपरेटर के माध्यम से भी हम नॉर्मली स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, str1 प्लस str2, यानी कि str1 में जो स्ट्रिंग है और str2 में जो स्ट्रिंग है दोनों प्लस हो जाएगी, और 4 में आकर उसको क्या करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपस में आप स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ स्टूडेंट। जावा ये देखिए दोनों ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी आपकी C एवं तथा C++ किसी में अवेलेबल नहीं थी ऐसे स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए। जावा बहुत इजीली तरीके से स्ट्रिंग को हैंडल करता है, और मैं आपको पहले ही बताया था जावा में जितने भी इनपुट लिए जाते हैं सभी एज ए स्ट्रिंग होते हैं, हम उनको बाद में कन्वर्ट करते हैं, हमको किस में उसको स्पेसिफाई करना है।
तो आप स्टूडेंट मेथड ऐसे यूज करिएगा। एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे अपर केस लोअर केस में चेंज करना, ट्रिम करना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रिंग को ट्रिम करना, कहीं से हटाना, जैसे इस एग्जांपल को ले लेते हैं, ट्रिम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। st नाम से मैंने क्लास बनाया स्टूडेंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गया, एक स्ट्रिंग हेलो मैंने लिया और इसमें स्पेस के साथ देखिए, इसको इधर भी स्पेस है हमारे पास और इधर भी स्पेस है, इसको हमने स्टोर कराया, प्रिंट कराया स्ट्रिंग हाउ आर यू विदाउट ट्रिम के। और इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम मेथड यूज किया, s1 डॉट ट्रिम और प्लस हाउ आर यू। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट मेथड के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, बाकी आप मेथड चला लीजिएगा स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे हेलो हाउ आर यू स्पेस के साथ, और जब ट्रिम कर दिया तो हेलो हाउ आर यू स्पेस दोनों साइड से यहाँ से गायब हो गया। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे स्पेस की जगह कोई करेक्टर दे सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, मैं ऐसे, लेकिन ये अब देखिए तीन तीन मैंने लगाए हैं दोनों साइड डॉलर साइन। ये देखिए स्पेसिंग को इसने जो स्पेस था उसको ट्रिम किया, लेकिन जो ये स्पेशल कैरेक्टर है इनको कैरेक्टर में इसने काउंट किया। देखिए कैरेक्टर आपका एक भी ट्रिम नहीं हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। कैरेक्टर को ये ट्रिम नहीं करता है, यहाँ पे जो स्पेस, यदि मैं इनके बीच में स्पेस देता, इस स्पेस को ट्रिम करेगा। ये देखिए, ओके आप समझिएगा। दोनों स्ट्रिंग अलग है, इसलिए मैं अलग अलग आपको प्रिंट करा रहा हूँ। ये देखिए ये जितना भी स्पेस था स्क्रीन के बीच में पूरा स्ट्रीम स्पेस इसने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ये स्पेस को क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आगे आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेस को ये ट्रिम करता है स्टूडेंट। ट्रिम फंक्शन जावा ट्रिम मेथड रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, यानी कि ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर के जो भी आगे पीछे स्पेस होगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है लोअर केस, पूरा आप लोअर केस में यदि चेंज करना चाहते हैं, ये तो वैसे नॉर्मली आप सी और सी प्लस प्लस में भी इस मेथड को यूज करते थे, फिर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। SL कर दिया, हेलो हाउ आर यू S1, और लोअर के नाम से लिया टू लोअर केस यहाँ पे कॉल किया और जाके यहाँ पे प्रिंट कर दिया S1 लोअर को।
इन्वर्टेड कॉमा की प्रॉब्लम। सेव किया, चेंज किया और रन किया। तो जावा सी डॉट जावा ये हाउ आर यू आपका प्रिंट हुआ स्टूडेंट लोअर केस में, जबकि यहाँ किस में लिखा हुआ है स्टूडेंट, कैपिटल में। इस तरीके से आप मेथड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आप चलाइएगा, मेथड यूज करिएगा। मैंने जो इम्पॉर्टेंट मेथड थे ऐसे अपर केस यूज कर सकते हैं। वैल्यू आपके यूज तो मैंने कई बार किया है, इसको कन्वर्ट करने के लिए किया है, आपको मालूम ही है। और रिप्लेस के यूज भी कर सकते हैं किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। तो ये मेथड हैं और ये मेथड मैंने आपको बताए हैं। किसी स्ट्रिंग को इक्वल टू बताई दिया तो आप चलाइएगा। इसके बाद यदि कोई स्पेशल मेथड आपको समझ में ना आए तो बताइएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग पार्ट फिनिश होता हुआ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट। यहाँ पे अरे भी हमारा फिनिश हुआ और स्ट्रिंग भी फिनिश हुआ। स्टूडेंट आपको असाइनमेंट मैं बहुत जल्द भेजने वाला हूँ, आप असाइनमेंट बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। सबमिट करने की डेट आपको बताई जाएगी, किस प्रकार से सबमिट करना है ये भी बताया जाएगा, लेकिन सभी के असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।